हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अजीब सा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। वो टॉपिक है, इसे हम क्या कहेंगे। इसे हम क्या कहें। जब हम देखते हैं क्या देखते हैं कि एक दुकानदार जो सुबह 5 बजे 5:30 बजे अपनी दुकान को खोल देता है। मैं परचून दुकानदारों की मैं बात करता हूँ। रात्रि के 9-10 बजे तक वो खोले बैठे हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनमें कस्टमर आते हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। कभी घंटे में आया, कभी 2 घंटे में आया। कोई कस्टमर 1-2-4 रुपए का ले करके गया, 10-20 रुपए का ले करके गया। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि रोड पर जो लोग दुकानें लगाते हैं, चाहे ठेला वाले हों, चाहे छोटे मोटे ऐसे ही झोपड़ी टाइप में, या कह लो थोड़ा बहुत छाया वाला बना करके उसमें लोग दुकानें लगाते हैं। वो 9-9:30 बजे आ जाते हैं। शाम तक वहाँ पर बैठे हैं, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, या ठेला धूप में लगाए हैं। अब चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, वो खड़े हैं तो खड़े हैं। कोई साइकिल पर, कोई पीठ पर लादे हुए सामान, कोई ठेले पर गली गली वो भटक रहा है, आवाज़ लगा रहा है, गांव गांव वो भटक रहा है, चिल्ला रहा है। कहीं पर कोई ले लिया सामान, कहीं पर किसी ने नहीं लिया। इस प्रकार से जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं इतना हार्ड वर्क करते हुए, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि इसे हम क्या कहें। अगर एक दिन उन्होंने नहीं खोला तो नुकसान हो जाएगा। बात तो नुकसान की नहीं, मैं एक छोटी सी बात से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। हमको तकलीफ होती है एक बिजनेस एडवाइज़र, एक बिजनेस एक्सपर्ट के रूप में हमको कष्ट होता है कि एक उदाहरण के लिए, कि जैसे एक आदमी ने, एक लेडीज़ जिसका पति मर गया और जिस दिन पति मरा दूसरे दिन वो सब्जी बेचती थी। दूसरे दिन उसने अपनी दुकान को खोल दिया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, कल इसका पति मर गया और आज इसने दुकान खोल दी। तो किसी ने उससे जब पूछ दिया कि ये बताओ, तुम्हारा तो पति कल मर गया था और आज तुमने दुकान क्यों खोल दी? तो उसका जो जवाब था, मैं फिर वही कहता हूँ, इसे हम क्या कहें। उसने कहा कि अगर मैं दुकान या सब्जी के न खोलती तो पहली बात तो ये सब्जी सड़ जाती। दूसरी बात कि अगर सब्जी नहीं बिकती तो हमारे बच्चे हैं, ये भूखे रह जाते। इतना हार्ड वर्क ये लोग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहें। क्या हम इसे बिजनेस कहें, या हम इसे वर्क कहें? क्या कहें हम? या हम इसे व्यावसायिक अज्ञानता कहें, या ये कहें कि इनको दुख में आदत पड़ गई है, दुख में जीने की आदत पड़ गई है? या हम ये कहें कि एक्सपर्ट का अभाव है, इस लेवल पर तकलीफ होती, कष्ट होता है जब इतना हार्ड वर्क करते हुए हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग साइकिल पर, पैदल, मोटरसाइकिल पर
कुंटलों सामान लादे हुए भटक रहे हैं। मतलब कितने मेहनती हैं। मैं यहाँ पर मेहनत की मैं तारीफ नहीं करना चाहता, यहाँ पर मैं मेहनत की तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनकी अपनी व्यवस्था है जीवन को जीने की, अर्थात जीवन को जीने के लिए कुछ कमाने की। उसके लिए इन्होंने हार्ड वर्क का सहारा लिया। वो सेल्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। दुकानदार सुबह से लेकर के रात तक बैठा है, अपने नौकर को भी लगाया है, जिसके बारे में वो प्रयास करता है ये कम से कम ले। 1000 मिल जाए तो ठीक, 2000 मिल जाए तो ठीक, 3000 मिल जाए तो ठीक। और वो नौकर भी सोचता है अरे कहीं कुछ नहीं मिल रहा, चलो यही ठीक है। तो ये जो व्यावसायिक व्यवस्थाएं हैं, कष्ट हैं, इन चीज़ों को देख करके हमारा मन उद्विग्न होता है कि आखिरकार गलती कहाँ पर हो रही है, गलती किससे हो रही है, गलती किससे हो रही है और क्यों हो रही है, ये कंडीशंस क्यों बनी है, ये कंडीशंस क्यों बनी है। वहीं दूसरी तरफ हम यदि देखें, बढ़िया वातावरण में रहने वाले, बढ़िया बिल्डिंग में, बढ़िया फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में बिजनेस जो चलाते हैं, बेशक माहौल बढ़िया है, लेकिन उनकी अपनी टेंशन है, उनकी अपनी क्राइसिस है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये बात दीगर, भले ही वो फिजिकल ना हो तो मेंटल है, वो कॉमर्शियल है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। लेकिन तकलीफ ये होती है कि जब हम इस प्रकार के वर्कर, इन्हें हम बिजनेसमैन कहने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। ये कॉमर्शियल वर्कर है जो कोई सेल्स के लिए भाग रहा है, कोई प्रोडक्शन के लिए भाग रहा है। प्रोडक्शन मतलब भयंकर कठिन परिस्थितियों में लोग कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, निश्चित तो वो कष्टकारक है। तो आखिरकार कहाँ पर हमसे कमर्शियल मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर से गड़बड़ हो रहा है, जो ये लोग इस लेवल पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं या विवश हैं। कहाँ पर हमारी कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी इन तक नहीं पहुंच पा रही है या उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। क्या आखिरकार इकोनॉमिक व्यवस्थाएं या कॉमर्शियल व्यवस्थाएं हैं जिनके वसीभूत हो करके, क्या ये इनका, मैं कह सकता हूँ व्यक्ति का अधिकार होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों का कॉमर्शियल रूप में शोषण हो रहा है। ये खुद अपना शोषण करवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग न तो कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, न कुछ लर्निंग के लिए तैयार हैं, ना कुछ उसमें इनोवेशन, ना कुछ इसमें चेंजेस करने के लिए तैयार है। जिससे मान लिया कि अब चिल्लाने का कुछ लोगों ने विकल्प सोच लिया कि वो बैटरी और छोटा सा लाउड स्पीकर टाइप में वो लगा करके चलते हैं, वो बोलता है, लेकिन इसका कहीं पर ये प्रभाव पड़ता है, लोग इससे कम प्रभावित होते हैं। अरे बोल रहा है, बोलने दो, क्या करने को। बहुत सारे लोग आते हैं। या फिर जब हम छोटी मोटी रोडों पर देखते हैं दुकानें लगाए, कितनी आमदनी होती होगी समझ में नहीं आता। छोटी 2-2, 4-4, 500, 1000 रुपए का वो सामान लिए बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हैं, कितना बिकता होगा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इन सब स्थितियों को देख करके मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इसे हम क्या कहें। इसे हम बिजनेस कह सकते हैं, न जॉब कह सकते हैं,
ना वर्क कह सकते हैं। ये किस प्रकार का कॉमर्शियल वर्क है, यह किस प्रकार की कॉमर्शियल स्टडी है, किस प्रकार की ये कॉमर्शियल स्टडी है। मतलब उस समय हमको और भी तकलीफ हो जाती है जब कभी कभी कोई सेल्समैन, कोई बेचने वाला, चाहे फेरी हो, किसी भी प्रकार का हो, कुछ कंडीशंस कभी कभी इस प्रकार की आ जाती हैं जब वो इमोशनल हो जाता है अपनी चीज़ को बेचने के लिए। उसमें ये लगता है कि इसकी ये व्यवस्था है, इसकी यह व्यवस्था है, काफ़ी समय से या कुछ समय से इसका सामान नहीं बिका, ये व्यावसायिक रूप में घाटे में जा रहा है, ये व्यावसायिक रूप में घाटे में जा रहा है। और बल्कि कभी कभी कंडीशंस ये आती हैं कि यदि ये सामान न बिका तो इसके घर में हो सकता है आज खाना न बने। और यह बात, ये तो इस लेवल पर भी बात है जब हमने खुद इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को महसूस किया कि यदि चाहे लोअर लेवल हो चाहे अपर लेवल हो, यदि आपके अर्निंग के एक से अधिक ऑप्शंस नहीं हैं तो आपके लिए अपनी रोटी, अपने खर्चे चलाने मुश्किल है। हमने भी दुकान की, होता ये था कि 4-4, 6-6 घंटे हो जाते थे कस्टमर का इंतज़ार करते हुए, भुनी नहीं होती थी। गौर कीजिएगा कितना अधिक कष्टकारक चीज़ें कि 4-4, 6-6 घंटे हो जाएं और भुनी न हो। दूसरी दुकानों पर जो पहले से, काफ़ी पहले से हमसे स्थापित हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ऐसा भी हमने देखा कि दुकानें कुछ हैं ऐसी, लगभग सेम सामान बिक रहा है, सब कुछ है, लेकिन एक ने इतनी अच्छी मार्केट बना ली किसी भी कारण से कि उसके यहाँ भीड़ लगी है और दूसरे के यहाँ उसका 1% क्या 0.5% भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। सामान उसने भी भर रखा है लाखों का। तो इसे हम क्या कहें, इसे हम क्या कहें, किस तरीके से, क्या इसे हम इकोनॉमिक बर्बादी कहें कि माल खरीदो और बर्बाद करो, माल खरीदो बर्बाद करो। हम दूसरी चीज़ ये भी आती, आए दिन हम इस बात को सुनते हैं कि कभी लहसुन के रेट इतने गिर गए, कभी प्याज के रेट इतने गिर गए, कभी टमाटर के रेट इतने गिर गए कि किसानों ने उसको रोड पर फेंक दिया। मंडी में लाए, रेट इतने गिर गए हैं, अब क्या करें, उसको घर ले जा करके उसका स्टोरेज नहीं कर सकते। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि दुकानदार सब्जी लाए लेकिन वो नहीं बिक पाया, रेट से कंप्रोमाइज़ किया नहीं, परिणाम सड़ गए, रोड पर फेंकना पड़ता। तो इन्हीं स्थितियों को हम क्या कहें। दूसरी तरफ कि हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों इकोनॉमिक क्राइम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहें। और टैक्स की चोरी करना, टैक्स बचाना, टैक्स बचाने के तरीके खोजना, ये तो बड़े बिजनेस की आम विशेषता बन गई है करके, ये तो आम विशेषता बन गई। आखिरकार क्यों, कहाँ पर हमसे कॉमर्शियल मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर हमसे कॉमर्शियल मिस्टेक हो रही है कि हमको इस प्रकार के एक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों उसकी कैपिटल की सुरक्षा के लिए, क्यों उसके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए हमको इस प्रकार के कार्यों को करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार की तकलीफ, इसे तो हम
कहीं पर ये कहेंगे ये तो कॉमर्शियल यातना, ये तो कॉमर्शियल यातना या तपस्या कह लीजिएगा कि आदमी झाड़ा गर्मी बरसात खुले रोड पर छोटे से खोखे में वो बैठा है। हमने खुद उस पीड़ा को महसूस किया, छोटे से खोखे में बैठा है, वहाँ पर हवा जा रही ढंग की, ना धूप ऐसे ही कुछ कहने को नहीं, गर्मी ऐसी कुछ कहने को नहीं, लेकिन फिर भी वो बैठा है, कर रहा है। क्यों आखिरकार? मतलब क्यों का तो जवाब है, क्यों का तो जवाब है, लेकिन एक जब हम एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में सोचते हैं तो आखिरकार रीज़न इसका क्या है, और सालों से बराबर वो उसी चीज़ को करता आ रहा है, क्यों उसने उसमें सुधार नहीं किए, क्यों उसका सुधार नहीं हुआ, क्यों उसने चेंज नहीं किए? दुनिया बदल गई फिर भी उसका वो स्टाइल, वो तरीका क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्या कारण है? सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं। इसलिए आज इस भाग में हमने ये जो अजीब से लोग हैं, ये जो अजीब से लोग हैं, या इनकी जो ये अजीब सी कंडीशंस हैं, या इनके अजीब से जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया और उस पीड़ा को हम व्यक्त करना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसे हम क्या कहें, किस श्रेणी में रखें, क्या समझें। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं और ये सोचने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसका समाधान क्या हो सकता है, या अभी तक क्यों नहीं हुआ, या ये चीज़ें जो डेवलप हुई हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यदि पब्लिक सोसाइटी गरीब रहेंगे, स्ट्रगल कर रही होगी, तो उस सोसाइटी में पनपने वाला बिजनेस, उस सोसाइटी में पनपने वाले बिजनेसमैन ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये भी कष्ट भोग रहे होंगे, ये भी कष्ट भोग रहे होंगे। जैसे कि हमने एक कंपनी के बारे में सुना कि मतलब सोसाइटी ऐसी भी है जहाँ पर 2,000-5,000 मंथली इनकम वाले हैं, 10-20 हज़ार वाले मंथली इनकम वाले हैं। तो अब ऐसी जगह पर मान लिया आपने कोई ऐसा होटल खोल दिया जहाँ पर चाय 100 रुपए की मिलती है। स्वाभाविक बात है, कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। आप 100 रुपए की चाय के लिए आप तो बाकायदा होटल टाइप में खोलेंगे, तमाम प्रकार की सुविधाएं देंगे, तब वो चाय 100 रुपए की बिकेगी, ऐसे थोड़ी बिक जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो नहीं कोई खरीदेगा। 100 रुपए की चाय वहाँ पर लोग खरीद सकते हैं जहाँ पर जिनकी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर हो, 50,000 से ऊपर हो, तो हो सकता है वो खरीद लें। या 10-20-50 लाख मंथली इनकम हो, है तो वहाँ पर 100 की चाय आदमी 500 की चाय खरीद लेगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जब सोसाइटी हमारी गरीब है तो हो सकता है जब सोसाइटी गरीब है तो उसके कस्टमर भी गरीब होंगे। तो गरीब का कस्टमर तक पहुँचने के लिए तो वही लोग वहाँ से निकल कर के आएंगे। अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में तो कोई स्टैंडर्ड माल नहीं खुल सकती है। अगर खुल भी सकती है तो सामान बेच नहीं सकती है। मतलब कहना चाहिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इसे व्यावसायिक दुर्दशा तो कहूँगा ही। जो सोशलिस्ट हैं वो इसे सामाजिक दुर्दशा कह सकते हैं।
सामाजिक गरीबी कह सकते हैं, सामाजिक निर्धनता कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे व्यावसायिक गरीबी कहूँगा, मैं इसे व्यावसायिक निर्धनता कहूँगा। न केवल आर्थिक रूप में भी बल्कि शैक्षिक रूप में भी और व्यावसायिक नॉलेज, टैलेंट, स्किल और डेवलपमेंट के रूप में भी मैं कहूँगा इसे व्यावसायिक निर्धनता, कमर्शियल पॉवर्टी भी इसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के तकलीफ होती है और कहीं पर जब हमने प्रयास किया कभी इस दौर में सोचने का, सुधारने का, तो उस प्रयास में हमने प्रयास किया था इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसे ही परिवेश में खोलने का प्रयास किया था, ताकि हाँ आज सब सुनाई दे। हेलो, डिस्टर्बेंस के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि तब हमने एक प्रयास किया द इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की पहल की, लेकिन चूँकि डिफरेंस इनके नॉलेज में और उस नॉलेज में इतना डिफरेंस था, न वो यूज़ कर पाए, ना हम उसे लेवल पर अपने प्रोग्रामों को डाउन कर पाए। उसके कुछ सालों के बाद में फिर उसका एक लेटेस्ट रूप निकाला हमने, स्वतंत्र औद्योगिक व्यापारिक एवं आर्थिक अनुसंधान परिषद के रूप में। स्वतंत्र औद्योगिक व्यापारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की, पहल की, लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है। कभी वर्कर के अनुसार प्लान नहीं मिल पाता, कभी वर्कर के अनुसार प्लान नहीं मिल पाता, कभी प्लान के अनुसार वर्कर नहीं मिल पाते, परिणाम फेल हो जाता मामला। तो इस कारण से इसे हम क्या कहें या इनका सुधार कैसे हो सकता है, तो उसका तरीका यही धीरे धीरे समझ में आता है कि जब सोसाइटी डेवलप होगी तो बिजनेस अपने आप डेवलप होगा, और यदि बिजनेस व्यापक रूप में डेवलप हो रहा है तो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन ये भी ज़रूरी है प्रोडक्टिव भी हो और उपभोक्तावाद भी हो। यदि उपभोग करेगा तो बिजनेस डेवलप होगा, जब बिजनेस डेवलप होगा तो उपभोग करेगा। इसलिए कि अब इसे हम क्या कहें, बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।